वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 57 ना। त्वया सृष्टम इदं विश्वम धातर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योजो नाना स्वभाव वीर्योजो योनिर्बीजाशयाकृति योनिबीजाशयाकृति। त्वया सृष्टम् इदं विश्वं धातर्गुण विसर्जनम् नाना स्वभाव वीर्योजो योनिर्बीजाशयाकृति। त्वया सृष्टम् इदं विश्वं धातर्गुण विसर्जनम् नाना स्वभाव वीर्योजो योनिबीजाशयाकृति। पढ़िए। माता जी शब्दार्थ। त्वया आपके द्वारा श्रेष्ठम उत्पन्न इदम वह विश्वम ब्रह्मांड भ्रात धात हे विधाता गुण भौतिक गुणों की विसर्जनम विविध सृष्टि नाना विविध स्वभाव स्वभाव वीर्य नाना प्रकार की शक्ति ओजह तथा शारीरिक शक्ति योनि गर्भ बीज बीज आशय मनोवृत्ति आकृति तथा रूप
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा जोनियाँ, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियाँ तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील मध्वाचार्य ने नारद पुराण का यह उदाहरण दिया है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती है, परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार विष्णु मूल सृष्टा हैं और चतुरानन ब्रह्मा केवल गौड़ सृष्टा हैं। अनुवाद दोहराएंगे। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियाँ, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियों तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर कालिये जो है भगवान की गुणों की व्याख्या कर रहा है। भगवान सर्वगुण संपन्न है। सृष्टि के परे और सृष्टि के बाद में और सृष्टि के मध्यांतर में जो भी क्रियाएं घटित होती हैं वो मूल में भगवान ही कार्य करते हैं। प्रकारांतर से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वतः कार्य करती है, लेकिन प्रकृति के पीछे भगवान कार्य करते हैं। प्रकृति को निमित्त करके भगवान विविध जीवों की रचना करते हैं। विविध लोकांतर, इस लोक में अनेक अनंत कोटि जीवों की रचना है। उनके विविध आकृतियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं। इस तरह से भगवान जो है एकता में भी विविधता, विविध प्रकार की सृष्टियां करते हैं। भगवान एक हैं, फिर भी विविध प्रकार के जीवों की रचना करते हैं। विविध प्रकार के अनेक प्रकार की जीव जोनियाँ हैं। उनकी आकृति अलग है, उनकी मनोवृत्ति अलग है, उनकी इंद्रियों का कार्य करने का ढंग अलग अलग है। ऐसे मूल रूप में भगवान ही सृष्टि के मूल सर्जक हैं। और ब्रह्मा जी, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गौड़ सृष्टि करता है। मूल रूप में भगवान ही सबकी सृष्टि करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा को भी भगवान ही सृष्टि किए हैं। ब्रह्मा के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जिनके द्वारा बनाए गए हैं और ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं तो द्वितीय सृष्टि है। ये गौड़ सृष्टि है। सृष्टि गौड़ का अर्थ होता है जो मूलभूत वस्तुओं की रचना किसी और व्यक्ति द्वारा होती है। जैसे कुम्हार जो है चाक पर घड़ा बनाता है। घड़ा बनाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुम्हार नहीं बना सकता है। कुम्हार मिट्टी नहीं बनाया है। चाक जो पत्थर, वो पत्थर नहीं बनाया है और स्वयं को भी नहीं बनाया है। उसी तरह ब्रह्मा जी कुम्हार की तरह हैं। सृष्टि में जितने भी मौलिक जो तत्व हैं भगवान बनाते हैं और ब्रह्मा एक कुम्हार की तरह हैं, कुंभकार हैं। मिट्टी है, पानी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। स्वयं ब्रह्मा भी, स्वयं कुम्हार भी अपने आप को नहीं बनाया है, भगवान बनाते हैं। तो कालिये यहाँ पर भगवान को करेंगे, आप मुझे भी निर्मित किए हैं,
हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जो कार्य करने की जो शक्ति है वो भी आपने ही बनाया है। मेरे अंदर जो तमोगुण है, सर्व बहुत तमोगुणी होता है, उसमें क्रोध की बहुत अधिकता होती है। तो कालिए कह रहा कि मेरा क्या दोष है, मेरी सृष्टि भी आपने ही किया है, सर्प योनि की सृष्टि भी आपने ही किया है, इसलिए मैं अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करता हूँ। जिस देह में आदमी जीवात्मा जाता है उस देह के स्वरूपगत कार्य करता है। सुअर के योनि में जाता है तो सुअर का मनोवृत्ति धारण कर लेता है, सुसु करोति, सुअर जैसे चलता है, सुसु सूंघते हुए चलता है। पृथ्वी में वो सूंघते हुए चलता है और घ्राण शक्ति से अपना भोजन प्राप्त करता है। कुत्ता है, वो भी, कुत्ते में भी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। कुत्ता सूंघ करके चोर को पकड़ लेता है। कहीं चोरी हो गया, कहीं कोई ऐसी घटनाएं घटे तो लोग कुत्ते को बुलाते हैं। कुत्ते में वो कार्य करने की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान ही उसमें कार्य करने की शक्ति दिए हैं। जीव जिस शरीर को धारण करता है वो शरीर के माध्यम से जीव कार्य करता है। शरीर एक निमित्त है, कार्य करने की शक्ति आत्मा, और आत्मा में जो शक्ति का विकिरण होता है परमात्मा से। परमात्मा के भी मूल स्रोत भगवान है। जैसे फैन है या बिजली है, बिजली का बल्ब है, वह स्वतः नहीं जलता है, उसमें विद्युत शक्ति कार्य करती है। फैन को चलाने के लिए विद्युत शक्ति चाहिए। उसी तरह शरीर भी एक यंत्र की तरह है और इसमें विद्युत शक्ति जो है परमात्मा आत्मा से विकिरण होता है, संचारित होता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम एक्टिवेट करते हैं, उसमें बैटरी रखते हैं, चार्ज करते हैं। बिना सेल का मोबाइल एक्टिवेट नहीं होता है। तो प्रकार अंतर से, मूल रूप से देखा जाए तो भगवान ही कार्य करने की शक्ति देते हैं। तो कालिए कर कि आप विविध योनियों को बनाए हैं, उसमें इंद्रियां बनाए हैं, इंद्रियों में कार्य करने के अलग अलग मनोवृत्ति बनाए हैं, तो मेरा क्या दोष है? प्रकारांतर से करके मेरा क्या दोष है? मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। तो ये माया दर्शन के अनुसार देखा जाए तो जीव का क्या दोष है? बहुत लोग तर्क देते हैं, बिना भगवान के इच्छा के एक पाता भी नहीं डोलता है, तो तर्क लोग देते हैं। जब भगवान की इच्छा से सब कुछ घटित हो रहा है तो फिर जेल क्यों बनाया गया है? गलत करने वालों को जेल में जाना पड़ता है, अच्छा बुरा का क्यों फल मिलता है? जब भगवान ही सब कुछ कराते हैं इस पद्धति के अनुसार, तो फिर गलत काम करने के लिए क्यों दंड दिए जाते हैं? दंड विधान क्यों बनाया गया है? जेल क्यों बनाया गया है? क्या वास्तव में भगवान ही करते हैं? भगवान कार्य करने के लिए शक्ति देते हैं। जैसे शहर में, गांव में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सरकार कर देती है, उसका उपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहे कि सरकार ट्रांसफार्मर नहीं लाई होती तो क्यों आदमी पकड़ कर मर जाता? कोई कहता है ना कि बिजली पकड़ कर आदमी मर गया, सरकार दोषी है। सरकार ने ट्रांसफार्मर क्यों लगाया, पावर हाउस क्यों बैठाया, आदमी मर गए? सरकार ने बनाया है, वहां लिखा भी है हाई वोल्टेज, लिखा रहता है ना, हाई वोल्टेज लिखा रहता है, प्रोहिबिटेड एरिया या डेंजर लिखा रहता है, खतरा लिखा रहता है, और उसका बैरिकेड भी किया रहता है। कोई जानबूझ कर अगर पकड़ कर मर जाए तो सरकार का क्या दोष है? सरकार ने ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की है, विद्युत प्लांट लगाया उसका उपयोग करने के लिए,
विद्युत के कई उपयोग हैं। उसी तरह भगवान ने सारे जीव जनियों को बनाया है, उसके अंदर कार्य करने के लिए मनोवृत्ति भी दिया है, इंद्रियों में क्षमता भी दिया है इतना। और जैसे मोटर बनता है, हॉर्स पावर दिया रहता है, 3 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर। इसी तरह हमारे शरीर में भी कार्य करने की क्षमता है। तो भगवान उस शक्ति को दिए हैं, उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो ठीक है, दुरुपयोग करेंगे तो हम उसके भागी हैं। तो जीव अनेक देह जोनियों में, अनेक नाना प्रकार के देह जोनियाँ हैं, अलग अलग देह में अलग अलग कार्य करने की वृत्ति है, मनोवृत्ति है। और अलग अलग देह जोनियों में आत्मा इसमें ढका हुआ है देह के आवरण से सुअर के आवरण में ढका है, गाय के, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चंडाल, ब्राह्मण, अंडज, पिंडज, स्थावर ढका हुआ है। बाह्य प्रतीत नहीं होता है, बाहर से नहीं दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है कि सुअर है, ये गाय है, बैल है, हाथी है, ये ब्राह्मण है, चंडाल है। आत्मा नहीं प्रतीत होता है। आत्मा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप में आत्मा ही उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है, कार्य कराने की शक्ति दे रहा है। और आत्मा डिपेंड है परमात्मा पर। तो वैसे ही जैसे आग धुएं से ढक जाता है या राख में, कभी कभी राख के अंदर भी अग्नि रहती है, अंदर प्रज्वलित होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, राख से ढक जाता है। पाँव अंदर चला जाता है तो जलने लगता है। या धूम्र, धुआं से अग्नि ढक जाती है, उसको जब कोई प्रयास करता है, हवा देता है तो धुआं दूर हो जाता है, आग प्रज्वलित होने लगती है। हवा के सहयोग से आग जो है जलने लगती है, धुआं हट जाता है। लेकिन प्रारंभ में धुआं से या राख से ढका रहता है, नहीं प्रतीत होता है। तो शरीर में आत्मा वैसे ही ढका हुआ है, प्रतीत नहीं हो रहा है। या भ्रूण जो है गर्भाशय से ढका रहता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो भ्रूण, प्रारंभ में भ्रूण होता है, तो गर्भ में एक परत होता है, उससे ढका रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और तीसरा उदाहरण, जैसे दर्पण पर धूल जम जाता है, दर्पण में धूल जम जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। चश्मा में भी धूल हो जाए या कुछ काली या कोई पेंट कर दीजिए तो नहीं दिखाई देता है, लोग चश्मा को साफ करते हैं। या दर्पण को बार बार लोग साफ करते हैं, मिट्टी धूल को हटाकर तब देखते हैं। तो आत्मा शुद्ध अवस्था में है, लेकिन संसर्ग से, भौतिक गुणों के संसर्ग से उसका जो वास्तविक स्वरूप है नहीं दिखाई देता है। जैसे पानी जो है आकाश में से जब आता है, जमीन पर गिरता है तो मिट्टी धूल के संसर्ग से मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। पानी का स्वरूप जो है शुद्ध है, उसमें कोई रज नहीं है, मिट्टी नहीं है, धूल नहीं है। लेकिन जैसे भूमि के संसर्ग में आता है मटमैला हो जाता है, माटी से मिल जाता है, धूल में मिल जाता है, कीचड़ हो जाता है। उसी पानी को जब कोई फिल्टर करता है या वाष्प, समुद्र के पानी को वाष्पित करता है, फिर फिल्टर होकर शुद्ध रूप में हो जाता है। तो जीव की संरचना जो है, प्रारंभिक जो संरचना है शुद्ध रूप में है, लेकिन भौतिक गुणों के
संसर्ग से प्रभावित हो जाता है तो उसके अनुसार कार्य करता है। तमोगुण से प्रभावित होता है तो जघन्य गुण वृत्तिश्च जघन्य कार्य करता है। रजोगुण से प्रभावित होता है तो राजसी कार्य करता है। सतोगुण में रहता है तो सात्विक कार्य करता है। तो कालिए कहा कि मैं रजोगुण तमोगुण प्रधान हूँ, मेरा शरीर तो आपने ही बनाया है तो उसके अनुरूप मेरा कार्य है, जैसा आपने शरीर दिया है। त्वया सृष्टम इदम विश्वम धातर गुण विसर्जनम। हे विधाता, आपने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था के निमित्त इस ब्रह्मांड के बनाने वाले आप ही हैं। भगवान इस ब्रह्मांड को बनाए हैं और ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान बनाए हैं और तीन गुणों के प्रभाव से सब कुछ कार्य घटित हो रहा है। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व, योनियां, नाना प्रकार के इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियां, आकृतियां, अनेक आकार है, अनेक इंद्रियां हैं, शारीरिक शक्तियां हैं। जैसे इतने 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में भी अनेक अंतर है, प्रकारांतर है। जैसे चाइनीज थोड़ा डिफरेंस होते हैं, नेपाली थोड़ा डिफरेंस होते हैं, अमेरिकन है, रसियन है, थोड़ा जरूर अंतर होता है भाषा का चाहे आकार। जैसे नेपाली हैं, चाइनीज हैं तो मालूम पड़ जाते हैं, बंगाली हैं वो भी भाषा में मालूम पड़ जाता है, साउथ इंडियन है हिंदी बोलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये साउथ इंडियन है। अंतर कुछ न कुछ मालूम पड़ता है। नाइजीरिया वाले हैं वो भी मालूम पड़ जाएंगे, काले काले आकृतियां हैं। इतने प्रकार के लोग हैं लेकिन सब में कुछ न कुछ सटल डिफरेंस है, कुछ सूक्ष्म अंतर है। भगवान कितना वैज्ञानिक ढंग से सबको बनाए हैं, नहीं तो भ्रम हो जाता कि ये हमारी पत्नी है कि हमारा पति है। अगर एक सांचे में सबको भगवान बना देते तो भ्रम हो जाता कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है कि हमारी बहन है। भगवान कितने कलात्मक ढंग से सबको बनाए हैं, सब में अंतर है, आदमी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। कंपनी मोबाइल बनाती है, मोबाइल सब एक जगह तो पहचानने में हो जाता है, डायल करना पड़ता है कि हाँ ये नंबर पर तो ये आपका होगा। लेकिन भगवान इतने प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, सब में अंतर है, कभी भ्रम नहीं होता है पहचानने में। कई भ्रम है कि हमारा भाई है कि अलग है, ये हमारी बहन है कि सब में अलग अलग थोड़ा जरूर बनावट में है। कितना प्रकार का भगवान के बाद कितना साचा है, कितना फार्मा है, फार्मा बोलते हैं ना, अलग अलग फार्मा में सबको ढाले हैं भगवान, जरूर अंतर है। तो भगवान इतने कलात्मक ढंग से सारे प्राणियों को बनाए, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु समाज हो। जैसे भेड़ हैं, हम लोग भेड़ देखते हैं, हम लोग नहीं लेकिन गणेरिया पहचान जाता है ये अमुक भेड़ है, उसका नाम भी है। ऐसे देखने में हम लोग देखते हैं तो कि सब भेड़ एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन गणेरिया जान जाता है कि ये भेड़, नाम भी पुकारता है, वो भेड़ आ जाती है। बहुत सारे तलासरी गौशाला में गायें हैं, इन लोगों का नाम बुलाने से आ जाती हैं। उसी तरह से अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उसका आकृति भी अलग है वृक्षों में, उसका फल, उसका स्वाद, उसका रंग सब अलग अलग है। ये विविधता है। ये कहीं जमीन है, ये कहीं
पानी है, कहीं सूर्य का प्रकाश है, सब कुछ एक है। भूमि भी एक है, आकाश भी, हवा पानी सब एक है। लेकिन एक जगह गन्ने का प्लांट लगाइए और एक जगह मिर्ची का, वहीं पर सेम पानी दीजिए, खाद भी सेम, लेकिन अलग अलग, उसका रूप अलग है, उसका स्वाद अलग है। गुलाब का फूल लगाइए, गेंदा, सब विविधता है। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील माधवाचार्य ने नारद पुराण का यह उदाहरण दिया है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती है, परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा ही की जाती है। तो कालिए क्या कहना चाहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, ये तर्क पर तो सब निर्दोष ही साबित हो जाएंगे। लोग बोलते भी हैं कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग, हमारा क्या दोष है, जब भगवान के बिना, इशारे के बिना एक पता भी नहीं बोलता, तो हम जो भी भगवान हमसे करा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जब भगवान के बिना इच्छा के, बिना शक्ति के एक पाता भी नहीं डोलता है, तो हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं भगवान ही कराते हैं, फिर हमारा क्या दोष है, हमारा क्या दोष है। वयम च तत्र भगवन सर्पा जातु उपन्यवः। कालिए करा कि हे भगवान, हे भगवान, भौतिक सृष्टि में जितनी भी जोनियां हैं, जितने प्रकार के भी शरीर हैं, जितनी भी जोनियां हैं, जोनियां मतलब देह जोनियां, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी होते हैं। हम सर्प जो है स्वभाव से ही, सर्प स्वभाव से ही क्रोधी होता है, बिना कारण भी गुस्सा करता है। सामने आएगा तो ऐसे फन जो है, स्वभाव से ही सर्प जो है ईर्ष्यालु होता है, क्रोधी होता है। भले ही मणि से भी विभूषित क्यों न हो, मणिना सर्प भूषितो किमसौ न भयंकर। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि अगर मणि से भी भूषित सर्प हो तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। मणिना भूषिता सर्प किमसौ न भयंकर, बल्कि और भयंकर होता है, उसका स्वभाव ये है। कालिए करा कि सृष्टि में जितनी भी जोनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी हैं, स्वभाव से। तो सबोकारा की स्वभाव ही तो भगवान ने बनाए हैं, शरीर बनाए हैं, आकृति बनाए हैं, इंद्रियां बनाए हैं, मनोवृत्ति बनाए हैं, स्वभाव बनाए हैं, तो हम क्या करें। स्वभाव से सदैव क्रोधी है। इस तरह आपकी दुस्तज्य माया शक्ति से मुग्ध होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं। यह हमारा स्वभाव है, मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ। इस शरीर में ऐसा स्वभाव आपने ही बनाया है। माता पिताओं को प्रकट करते हैं भगवान। इस तरह से कालिए के कथनानुसार भगवान तो सारे जीवों की सृष्टि करते ही हैं, सारे देह जोनियों में बीज प्रदान करते हैं। अहम सर्व जोनिषु बीज प्रदह पिता। भगवान कहीं है कि मैं ही सारे देह, जितने भी देह जोनियां हैं उसमें बीज मैं डालता हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम। और उस के अनुसार जीव में कार्य करने की शक्ति आती है। शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वायति। शरीर जो है अविद्या का घर है। शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिय, और जो जड़ इंद्रियां हैं काल की तरह है। जड़ेंद्रियां ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे।
जीव को विषय सागर में फेंक देती है। और इसमें जिह्वा और दुष्कर है, इसको जितना बड़ा कठिन है। तार मध्य जिह्वा यति लोभामय सुरुर्मति, को जितना बड़ा कठिन है, जाके जितना कठिन संसार है। तो भगवान ऐसा शरीर क्यों देते हैं? तो हमारे विगत कर्मों के अनुसार भगवान शरीर देते हैं। शरीर भगवान दिए हैं कि हमारे जो विगत कर्म है प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर का सृजन होता है। जैसा हमारा बैकग्राउंड होता है वैसा शरीर मिलता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो उपपत्तये। कर्मणा हमारे कर्मों के अनुरूप भगवान की अध्यक्षता में शरीर दिया जाता है। कोई जन्म से ही जन्मांध होता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई बहुत गरीब, कोई अमीर, कोई बहुत रुग्ण हो जाता है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, पीछे का जो कर्म है, उसी के अनुसार भगवान शरीर देते हैं। ऐसे देखा जाए तो भगवान का क्या दोष है? हम जो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो इस तरह से कालिए जो है यह श्लोक में कह रहा है कि मेरा स्वभाव, मेरा शरीर सब कुछ आपने ही बनाया है, तो मैं क्या करूं? स्वभाव से ही हम सर्पगण क्रोधी होते हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व, जोनियां, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियां, आकृतियां तथा माता पिता प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा। आगे के श्लोक में इसका स्पष्टीकरण जो है कालिए करता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की। समय 8:30 बज गया है, 8:30 का ही ये था। धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय।